हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ओसम की इस वीडियो में मैं मुकेश सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम करेंगे धारा और नाव के ऊपर बेस्ड एक सवाल। तो चलिए सवाल को आपको समझा देता हूं। जब तक आप सवाल की रकम यानी कि स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो देखिए मैं समझाता हूं। आप सबसे पहले रकम को समझिए। एक नाव है ए जो कि x से y तक जा रही है धारा के विरुद्ध, यानी कि नदी y से x बह रही होगी तभी विरुद्ध जाएगी। और b दूसरी नाव है b, ये धारा के साथ जा रही है मतलब y से z आ रही है। तो इसको जो a को है वो 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है b की बजाय। अब देखिए x से y के बीच की दूरी है 48 किलोमीटर, यानी कि a को 48 किलोमीटर सफ़र तय करना है। और y से z के बीच की दूरी है 45 किलोमीटर, यानी कि इसको 3 किलोमीटर समय कम तय करना है। और अगर पानी खड़ा हो, स्थिर हो, कोई हलचल ना हो तो जो नाव बी है वो चल सकती है 12 किलोमीटर पर हावर की गति से। लेकिन यहाँ तो नदी है, पानी स्थिर नहीं है, तो उसका भी हम आगे देखेंगे। और नाव ए की स्थिर जल में जो चाल है, यहाँ देखिए बी की तो दे दी 12 किलोमीटर पर घंटा, और नाव ए की स्थिर जल में चाल है उसको हमको एक हिंट दिया है कि वो चाल है बी की धारा के साथ। अगर बी की चाल को धारा के साथ चाल में मिला दी जाए तो उसके बराबर। तो सबसे पहले आप समझिए, मान लीजिए ये एक नदी है जहाँ पर पॉइंट है एक एक्स और इस साइड पॉइंट है वाई, और यहाँ पर एक नाव है जो ए, यहाँ से ए से शुरू होगी। तो वाई से एक्स इस साइड ये नदी बह रही है, वाई से एक्स ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये नाव ए इसका विरोध करते हुए आएगी और 48 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए वाई पर खड़ी है एक नाव बी, ये नाव धारा की दिशा में जाएगी, यानी कि वाई से एक्स जाएगी, एक्स नहीं जाएगी सॉरी जेड तक जाएगी, पहले ही रुक जाएगी 3 किलोमीटर पहले ही, ये इसमें दिया हुआ है। तो 45 किलोमीटर ये जाएगी। ठीक है, एक तो दूरी कम है बी की और एक इसको धारा का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं ए को धारा के विरुद्ध जाना है और 48 किलोमीटर ज़्यादा जाना है, जबकि इसको 45 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ टर्म यूज़ करूँगा, जैसे यू यहाँ पर होगा स्थिर जल में कोई भी नाव की चाल। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यू ए, इसका मतलब हो गया कि नाव ए की स्थिर जल में चाल। अगर लिखता हूँ यू बी, इसका मतलब होगा कि स्थिर जल में नाव बी की चाल। और दिया हुआ हमें क्या है 12 किलोमीटर पर हावर बी की चाल, यू बी यानी कि स्थिर जल में, यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था। और ए के बारे में क्या दिया है कि ए की जो स्थिर जल में चाल है वो बी की स्थिर जल में चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि वी, यू बी प्लस वी के बराबर होगी यू ए, और हमें निकालना है यू ए। तो चलिए अब क्वेश्चन को, इस डायग्राम को आप माइंड में रखिए, दोबारा नहीं बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है तो मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अब इस सवाल में हमें जो पहले लाइन में पॉइंट बताया था ये महत्वपूर्ण है। 1 घंटा अधिक समय लेती है जो नाव ए है। नाव यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर नाव ए का लिया गया समय से माइनस कर दें नाव बी द्वारा लिया गया समय तो वो 1 घंटा होगा। यही हम यहाँ लिखेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि समय हम कैसे निकालते हैं। इन सवालों में समय निकालते हैं दूरी बटा में चाल, जो भी चाल आती है ये समय के बराबर होती है, ये सभी जानते हैं और यही बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। तो अब देखिए समय 1 घंटे का अंतर है। समय का अंतर कितना है, ए द्वारा लिया गया समय, ए का समय नाव, और माइनस बी का समय, यही है। तो अब देखिए 1 घंटे का समय है बराबर नाव ए का समय कैसे निकालेंगे, नाव ए की दूरी इसको तय करनी है 48 किलोमीटर दूरी। और अब नाव की गति कितनी है, स्थिर जल में तो नाव चल सकती है यू ए की स्पीड से, ये हमने माना है यू ए, लेकिन इसको धारा का सामना करना पड़ रहा है, मतलब माइनस वी, जो धारा है उसकी चाल इससे घटेगी। और फिर माइनस अब बी का जो दूरी कितना है ये है 45 किलोमीटर, इसको 45 किलोमीटर आना है। और स्थिर जल में बी कितना चल सकती है 12 किलोमीटर, आपने देखा 12, यहाँ यू बी भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया। और प्लस इसको धारा का सपोर्ट मिल रहा है वी। अब आगे देखिए
ए बराबर 48 बटे में यू ए को क्या लिख सकते हैं, यू ए को लिख सकता हूँ मैं यू बी प्लस वी। यहाँ देखिए यू बी प्लस वी, तो यू बी प्लस वी, यू बी आप जानते हैं 12 है, मैंने यहाँ भी फीड किया तो यहाँ पर मैं एज इट इज़ 12 लिख देता हूँ, माइनस वी, सॉरी प्लस वी, क्योंकि प्लस वी, और यहाँ पर ये जो वी है ये एज इट इज़ माइनस वी लिखूँगा क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में ही है, माइनस 45 बटे में 12 प्लस वी। अब देखिए इस वी से ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 12 बटे 48 बच गया, तो ये इसको भी यहाँ कट कर लेते हैं, 12 चौके 48, ये 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 1 बराबर 4 माइनस 45 बटे में 12 प्लस वी, इतना आ गया। तो इसका अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे क्या आएगा इसका, 12 प्लस वी, देखिए एक तो इधर है ही है 12 प्लस वी, और ये 4 की मल्टीप्लाई इससे डायरेक्ट हो जाएगी क्योंकि 4 के नीचे 1 है 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 प्लस वी आएगा, तो 12 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 और प्लस 4 वी, ये आएगा, माइनस का निशान एज इट इज़ रहेगा, तो 12 प्लस वी से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये 45, 1 की 45 से मल्टीप्लाई, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 48 में से 45 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और ये जो प्लस 4 वी एज इट इज़, और ये 12 जो है ये इधर चला जाएगा बराबर के निशान से इधर, और मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आएगा 12 प्लस वी बराबर 3 प्लस 4 वी। अब इसको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ये 1 वी इधर आएगा, 4 वी से घटेगा कितना बचेगा 3 वी, और ये 3 उधर जाएगा 12 से घटेगा तो कितना बचेगा 9। अब इसको कट कर लीजिए, 3 तिये 9 यानी कि 3, तो वी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ये धारा की चाल है। और हमें पूछा क्या है, यहाँ देखिए ऊपर ये पूछा है हमें यू ए, और यू ए इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, तो ये आएगा यू ए बराबर यू बी कितनी है, हम यूज़ करते ही आए हैं 12 किलोमीटर, तो 12 प्लस वी कितना है, वी है अभी हमने निकाला ये 3, तो 3 इसको यहाँ फीड कीजिए, तो ये आ गया 15 किलोमीटर पर हावर, यही सवाल का सोल है। तो इसको वीडियो को कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए, आप आसानी से इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस टाइप के एक एक क्वेश्चन के मैं कई वीडियो डालूंगा। तो धन्यवाद, बने रहिए मैं क्वेश्चन के साथ, और अगर आप करंट अफेयर के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमने अपलोड किए हैं।